हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेक्शन आना है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि वो कितने मार्क्स का आना है। ये तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा ये भी आपने नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा कि आपको 30% मार्क्स लेके आने ही आने हैं, तभी आप पास माने जाएंगे उसमें। लेवल क्या रहता है इसका, लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है इसका, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितने मार्क्स का आएगा इंग्लिश। तो 40 मार्क्स का सेक्शन आना है इंग्लिश का। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो जो IBPS अदर एग्जाम्स करवाता है, जैसे IBPS PO, ठीक है, IBPS PO हुआ, क्लर्क हुआ, SBI हुआ, या और अदर एग्जाम करवाता है, तो उसमें पहले से प्री डिसाइडेड कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। प्री डिसाइडेड नहीं रहता है कि आपका कोई सेक्शन में कितना कट ऑफ जाएगा, वो उसके लेवल पर डिपेंड करता है कि लेवल क्या आ रहा है। लेवल हाई आता है तो कट ऑफ 1 नंबर भी जाता है, 2 नंबर भी जाता है ना। और लेवल यदि थोड़ा लो आता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो पहले से डिसाइड करके रखता है कि आपका मिनिमम इंग्लिश का कट ऑफ कितना जाएगा, और बाकी सब किसी सब्जेक्ट का मतलब कट ऑफ पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कितना आना चाहिए। टोटल आपको 40% लेके आने हैं 200 में से, है ना। और इंग्लिश में आपको 30% लेके आने हैं, इंग्लिश में आपको 30% लेके आने हैं। और टोटल आपको कितने लेके आने हैं, टोटल आपको लेके आने हैं 40%। मतलब 200 में से 80 नंबर आपके आने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 30% मतलब कि 12 नंबर आने चाहिए। इंग्लिश में आप 12 नंबर लेके नहीं आएंगे तो आप पेपर में कितने भी नंबर लेके आएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। भले ही कोई टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप कितना भी टाइम दे रहे हो, इंग्लिश को साथ में इतना लेके चलते रहना कि आपका कट ऑफ निकल सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसका क्या उसका जो लेवल था वो क्या है, लेवल था, और इस बार लेवल क्या आ सकता है। तो देखो, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था जो मैंने दिया था उसमें लेवल की मैं बात करूं तो जैसे मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, मतलब आप बोल सकते हो, यदि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप देख के कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे वो देख के ही समझ में आ रहे थे कि क्या इसमें आंसर हो सकता है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे, जो मतलब बहुत कम जिसने इंग्लिश पढ़ी हो वो भी कर सकता था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे, जो मॉडरेट लेवल के थे। तो देखो, जो एग्ज़ाम इस बार भी रहेगा, मुझे ये नहीं लगता कि बिल्कुल ईजी देंगे वो एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे, क्योंकि देखो उन्होंने क्या 12 नंबर पहले से डिसाइड करके रखा है। तो उनको भी पता है कि बच्चा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम सब के सब इंग्लिश में बहुत हाई फाई रहते हों, सबके बढ़िया इंग्लिश रहती हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी का लो रहता है, किसी का हाई रहता है, तो वो एक मीडियम पेपर बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब वो तो IBPS ही बताएगा कि जब एग्ज़ाम होगा तो कैसा एग्ज़ाम आता है। बाकी मुझे लगता है कि जो लेवल है इसका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि आने ही आने चाहिए आपके, है ना। और मैं ये भी बताऊंगा कि इनको आप थोड़ा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से इनको बताऊंगा। बाकी आपको जो लगे आप उस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यदि आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इंग्लिश में, क्योंकि देखो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यदि अपनी रीडिंग अच्छी नहीं होती है तो IBPS जो एग्ज़ाम देता है इंग्लिश का, जो इंग्लिश का सेक्शन रहता है उसका, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। आपको एक बार ग्रामर आपकी थोड़ी कमज़ोर होगी चल जाएगी, लेकिन आपको रीडिंग आपकी यदि अच्छी नहीं है, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको चीज़ों को मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लास्ट टाइम की भी बात करूं तो लास्ट टाइम भी दो जो पैसेज थे वो आए थे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 आए थे, वो काफ़ी ईजी थे, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड था एक तो, और एक कोई और टॉपिक पे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो किस टॉपिक पे था, लेकिन ईजी था वो भी। तो ये जो आपके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के मार्क्स हैं ये आपको लेना, एक तो ये इसका जो लेवल है वो इजी आया था काफ़ी, और मुझे इस बार भी लगता है कि इसका लेवल इजी ही आएगा। और इसमें आपको नंबर खींचने हैं, ये मान के चलो एक आध नंबर इसमें कट जाए तो ठीक है, बाकी नंबर आपके नहीं कटने चाहिए, आपको सारे नंबर इसमें लेने हैं,
है ना। इसके बाद यदि मैं और इसके अलावा बात करूँ तो बर्ड स्वैप आपके 5 नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी समय से मतलब पिछले कुछ एग्जामों में बर्ड स्वैप काफ़ी देखे जा रहे हैं, मेंस में भी, प्री में भी, है ना। और क्लोज टेस्ट भी आपका आ सकता है 5 नंबर का। देखो यदि ये 15 का आएगा तो ये 5 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। और यदि ये 10 का आया तो फिर ये भी 10 के आ सकता है। कोई स्टोरी आ सकती है इसमें भी, या कोई और टॉपिक पे दे सकते हैं, पॉल्यूशन वगैरह पे दे सकते हैं, या यूक्रेन रसिया उस पे बार पे दे सकते हैं। तो ये जो करेंट टॉपिक हैं उनको थोड़ा आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट आता है या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा वो ऐसे ही टॉपिक पर वो देते हैं जो करेंटली चल रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं जो टॉपिक, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ तो पैराजंबल आपके आ सकते हैं नए तरीके वाले, या जो ओल्ड जो फैशन था वो वाला, मतलब जो पुराने तरीके से आते थे वो आ सकते हैं आपके। फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका बिल्कुल आ सकता है, ये मान के चलिए आप आना ही आना है। एरर फाइंडिंग आपके आ सकते हैं, एरर फाइंडिंग आ सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्लैंक आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आ सकते हैं आपके 5 नंबर के। तो देखो लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना रहेगा। ऐसा नहीं है कि इजी आएगा तो आप मतलब कुछ भी कर लोगे, क्योंकि 12 नंबर आपको लेके आने हैं। पता चले आपने चार सब्जेक्ट की बाकी की बहुत अच्छी तैयारी कर ली, इंग्लिश में आपके 11 नंबर रह गए, 10 नंबर रह गए, 8 नंबर रह गए, तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एटलीस्ट इंग्लिश को डेली आधे से 1 घंटा देते रहिए। 1 घंटा तो आप कम से कम इंग्लिश को दीजिए, भले ही वो ईजी आए या मॉडरेट आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 1 आवर कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है इंग्लिश के लिए, आप दे सकते हैं। अब मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। यदि 25 मार्क को एग्ज़ाम हो गया मान लो, तो जो कि पूरी संभावना है कि 25 मार्क का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, तो एक ऐप आता है vocab 24, vocab 24 करके ऐप आता है। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो आपको इस ऐप के बारे में पता होगा। इसमें आर्टिकल आते हैं डेली, 3-4 आर्टिकल डलते हैं, द हिंदू का भी डलता है ना, इंडियन एक्सप्रेस का भी डलता है, काफ़ी आर्टिकल डलते हैं। तो इसमें से आप एक डेली आप इसमें से पढ़ सकते हैं। डेली जो एक आर्टिकल है वो आपको डेली पढ़ना है। इसमें आपको देखो कोई आलस नहीं करना है, कोई मतलब ऐसा आने-कानी नहीं करनी है कि अरे ठीक है हो जाएगा, स्टोरी आएगी। ज़रूरी नहीं है स्टोरी आ जाए इस बार भी, पिछली बार आई थी इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस बार भी आ जाएगी, है ना। तो एक आर्टिकल आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। इससे आपकी देखो एक तो रीडिंग अच्छी हो जाएगी, प्लस रीडिंग ही आनी है उसमें मोस्टली, तो उससे जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी आपकी, है ना, क्वेश्चंस को पढ़ने की। और इसके अलावा ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर फाइंडिंग, इनके लिए मैं देखो आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो अड्डा 247 है हमारा, या कोई और भी जो ऐप आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा हो या कोई और ऐप हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, या आपको मतलब वही ऐप डाउनलोड करना है। आप पहले से ही बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये ऐप होंगे ऑलरेडी। ये vocab 24 भी होगा, अड्डा 247 भी होगा। तो देखो इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। ये इन सब चीज़ों के लिए आप इनकी जो क्वेश्चन डलती है ना डेली वाली, पर डे वाली, फ्री में डलती है। इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैसे खर्च नहीं करने, मैं आपको फ्री मटेरियल बता रहा हूँ पूरा। जो आपकी डेली क्वेश्चन डलती हैं, चाहे वो IBPS PO की डले, PO की हो, चाहे वो क्लर्क की हो, आपको सभी लगानी है पर डे। आप उनको लगाइए, है ना, आप उनको लगाइए। आप देखेंगे 10-15 दिन में ही आपकी चीज़ें इंप्रूव होती दिख जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, रिपीट होंगी, वही चीज़ वो आपको देंगे, वहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको कोई अदर ऐप से लगानी है वहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन अड्डा 247 से मैं भी लगाता हूँ उस चीज़ को। मैंने पहले भी लगाई हैं, अभी भी वो मैं कंटिन्यू करता हूँ उस चीज़ को। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। डेली आप ये क्वेश्चन लगाइए। देखो एक तो आप रेगुलरिटी से कोई चीज़ करेंगे ना तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आप ऐसे करेंगे कि आपने आज पढ़ लिया, फिर आप 4 दिन आप इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसे नहीं। आप डेली टॉपिकों को समय दीजिए, डेली सभी सब्जेक्ट को समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही, भले आधा घंटे दीजिए। आप ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ काम करते हैं या कुछ और बात है, तो आप कम से कम आधा घंटा सभी टॉप उसको दीजिए, सब्जेक्ट्स को। और मैंने जो आपको सजेस्ट किया है कि एक आर्टिकल आप पढ़िए ही पढ़िए, आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन एक आर्टिकल आप डेली पढ़ने की आदत डालिए। आपको अंतर समझ में आ जाएगा 15-20 दिन के अंदर। और आप ये क्विज लगाइए,
आपको यहाँ से ये टॉपिक जब आप ये डेली करोगे ना, क्योंकि उसमें 4-5-6 डेली क्वेश्चन आती हैं, ये लगाइए। आप कोई अदर ऐप हैं तो उनकी भी जो फ्री में अवेलेबल हैं वो लगाइए। ज़रूरी नहीं है आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ये सब सोचते रहते हैं कि अरे टेस्ट सीरीज ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ठिकाना ले लो, वो कुछ नहीं लेनी है। आपको जो फ्री मटेरियल मिल रहा है वही इतना काफ़ी फ्री मटेरियल मिलता है आजकल कि आप वही नहीं लगा पाओगे। यदि आप सीरियस होकर चीज़ों को लगाओगे ना तो आप वही उनमें ही आपको इतना समय लग जाएगा कि आप वही नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से आपको जो मुझे लगता था कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है बताना, मैं आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें करके आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्टिकल पढ़ना है, इनकी जो खोज लगानी है, और कोई ऐप है तो उनकी खोज लगा लीजिए। बाकी मैं आपको यदि लगेगा तो मैं मैथ्स पे, रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे तो अलग अलग उस पर वीडियो बना दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको दे दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, जल्दी ही एग्ज़ाम हो सकता है। मुझे लगता है 25 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो अपनी तैयारी रखिए और इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। पता चले आपने तैयारी करी है इतनी सारी और फिर आपकी वो पूरी मेहनत बेकार हो जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। अच्छे से तैयारी कीजिए और इंग्लिश को साथ में लेके चलिए। तो चलिए, अभी के लिए थैंक यू। और आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।